एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे राघव चड्ढा की। दरअसल राघव चड्ढा समेत आपके बागी सांसदों को मंजूरी मिलने पर सरकार का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े, और साथ ही यहीं ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, उमर अब्दुल्ला का भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा समेत सभी बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए राज्यसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन राज्यसभा सचिवालय ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और उनके बीजेपी में शामिल होने को मंजूरी दे दी। विस्तार से समझते हैं। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा सचिवालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इस पर केंद्र सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन जी ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया है। अब राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी, अशोक मित्तल जी, हरभजन सिंह जी, स्वाति मालीवाल जी, राजेंद्र गुप्ता जी और विक्रमजीत सिंह साहनी जी भाजपा संसदीय दल के सदस्य हैं। रिजिजू ने आम आदमी पार्टी के बागी सांसदों की तारीफ करते हुए कहा, मैंने लंबे समय से देखा है कि इन 7 माननीय सांसदों ने कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया और न ही कभी अनुशासनहीनता या असंसदीय आचरण किया है। केंद्रीय मंत्री ने इन सांसदों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण करने वाले एनडीए में आपका स्वागत है और टुकड़े टुकड़े इंडी गठबंधन को अलविदा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत आप छोड़ने वाले सभी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। चिट्ठी में आगे कहा गया कि आपके 7 सांसदों की ओर से उठाया गया ये कदम दल बदल के समान है। यह पंजाब की जनता और भारत के संविधान के साथ विश्वासघात है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी इस मामले में कानूनी कदम उठाएगी। हालांकि राज्यसभा सचिवालय ने अब अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें आपके सभी बागी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। अब उच्च सदन में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 ही सांसद रह गए हैं। इनमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल शामिल हैं। राजनीति में विरोधाभास अक्सर तब सामने आता है जब किसी नेता के अपने बोल उसके सामने आ खड़े होते हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। साल 2022 में जब चड्ढा राज्यसभा पहुंचे थे, तब उन्होंने सदन में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था। मकसद था दल बदल रोकना, लेकिन आज आपके भीतर जो हालात हैं वो उस बिल की याद दिलाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सांसद आपका साथ छोड़कर गए हैं वो जनता द्वारा चुने नहीं गए और ना ही वो अपने बीजेपी को बीजेपी को कोई फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर कहा, ठीक है कि ये लोग चले गए हैं, वहीं आपको इसका थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन आप खुद देखिए, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो अपनी सीट खुद जीत सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि ये सारे राज्यसभा के जरिए पैराशूट होकर आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक भी अपने बल पर पंचायत चुनाव जीतने की स्थिति में है। ठीक है कि हवाबाजी बनी, खबर बनी और खबरें चले, लेकिन अगर ये लोग इतने मजबूत होते तो ये विधायक होते, लोकसभा के सदस्य होते, राज्यसभा ये गए। आम आदमी पार्टी ने इन्हें क्यों राज्यसभा में बिठाया, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ज़मीनी स्तर पर इनमें से एक भी बीजेपी को 10 वोट दे सकेंगे या 10 वोट मिल सकेंगे। गौरतलब है कि आप छोड़ने के बाद राघव चड्ढा समेत आपके 3 सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इन सांसदों के दल बदल को आपने पंजाब के साथ गद्दारी करार दिया है। जालंधर में आप कार्यकर्ताओं ने इन सांसदों के खिलाफ शनिवार के 25 अप्रैल को जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया और गद्दार लिखकर विरोध भी जताया। और इसी के साथ ही ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहला रिएक्शन दिया है और ये रिएक्शन राघव चड्ढा का
काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा ही एक ऐसे एकमात्र नेता हैं कि जिन्होंने अपना दल बदला, आम आदमी पार्टी को छोड़ा, बीजेपी में ज्वाइन किया। उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स एक शाम होते होते एक ही दिन में घट गए। उसके बाद अब पहला रिएक्शन उनका बीजेपी में शामिल होने के बाद आया। उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन थे, या तो मैं राजनीति छोड़ देता, या तो मैं उसी पार्टी में रहकर और उस पार्टी को सही करने की कोशिश करता, जो कि हुआ नहीं, उन्होंने इसको कोशिश किया। और तीसरा ऑप्शन था कि मैं अपनी एनर्जी लेकर, मैं अपना लेवल लेकर किसी नए प्लेटफॉर्म से और उसी तरह उसी मुद्दे को, आप लोगों के मुद्दे को उठाऊं। तो इसलिए मैंने एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया पॉलिटिकल पार्टी, इसीलिए मैंने ज्वाइन की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग ये कहते हैं कि क्या आप पार्टी छोड़ने के बाद और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप उसी तरह लोगों के मुद्दे उठाएंगे। तो राघव चड्ढा ने इस वीडियो में वो भी कहा है कि हाँ, मैं उसी तरह आप लोगों के मुद्दे उठाऊंगा जैसे मैं आप लोगों के मुद्दे उठाता आया हूँ, जो जनता से जुड़े मुद्दे उठाता आया हूँ। और इसके साथ साथ अब हमें सॉल्यूशन खोजने का भी एक बेहतरीन मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक बेहतरीन करियर था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मेरे पास एक बहुत अच्छा करियर था सामने, लेकिन मैं अपने उस करियर को छोड़कर, दाम लगाकर मैंने राजनीति ज्वाइन की। एक नई पार्टी के तौर पर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में लगा, एक वर्किंग कार्यकर्ता के रूप में लगा। मैंने उस पार्टी को खड़ा किया, मैंने अपनी जवानी के 15 साल दिए। लेकिन अब वो पुरानी पार्टी नहीं है। अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं है जिसमें जनता के लिए काम किया जाता था। अब ये भ्रष्ट लोगों के हाथ में है, अब वहाँ पर करप्ट लोग हैं। और इस पार्टी में अब लोग जनता के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रहे हैं। और ये बात जहाँ पर लोगों को, जहाँ पर उनके पॉलिटिकल नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, जहाँ पर राज्यसभा में उनके बोलने पर लिमिट लगा दी जाती है, तो इस पार्टी में मैं नहीं रह सकता था और इसीलिए मैंने ये पार्टी छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश की है। तो ये तमाम रिएक्शंस उनके अब आए हैं पहली बार बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। हालांकि इस पर लोगों का प्यार भी मिल रहा है, कई तरह के जो ट्रोलर्स हैं वो ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।